हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोहित। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत ऑपरेशन ऑन सेट को पढ़ा था। ऑपरेशन ऑन सेट में हमने यूनियन ऑफ सेट यानी कि समुच्चय का संघ या सम्मेलन पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट का ही दूसरा पार्ट यानी दूसरा टाइप जो है अपना, वो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब समुच्चय का प्रतिच्छेदन या सार्वनिष्ठ। तो हेडिंग लगाते हैं ऑपरेशन ऑन सेट, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन ऑन सेट, इसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय की संक्रियाएं। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समुच्चय का प्रतिच्छेदन या सार्वनिष्ठ, उसे भी लिखते हैं हम लोग। समुच्चय का प्रतिच्छेदन प्रतिच्छेदन या सार्वनिष्ठ। तो दोस्तों, इसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय का प्रतिच्छेदन या सार्वनिष्ठ। सार्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट है ये भी कॉमन से रिलेटेड है। जैसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट की आप डेफिनेशन सुनिए। मान लीजिए आपके पास में दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए और सेट बी है, तो सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे और सेट बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका सेट क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय का प्रतिच्छेदन या सार्वनिष्ठ कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन, इसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एक बार लिख देते हैं। सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। गिवन सेट्स, क्योंकि एक सेट में कॉमन तो आप निकाल नहीं सकते। गिवन सेट्स, जो आपको सेट गिवन होंगे वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक नहीं होगा। क्योंकि एक सेट में क्या कॉमन होगा? कुछ कॉमन आप बता सकते हैं? कॉमन क्या होता है? कंपैरिजन वर्ड होता है। जब आप कंपेयर करेंगे तभी तो बता सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो डेफिनेशन हो गई सेट ऑफ अ कॉमन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स। तो मान लीजिए आपके, अभी हम दो सेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, जब हम लोग की क्वेश्चन सीरीज लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे उसमें तीन तीन सेट के भी एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल, तो एक सेट ए आपके पास में है। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? सेट ए के एलिमेंट हो गया। एक सेट आपके पास में गिवन है बी। बी में क्या है? थ्री। बी के एलिमेंट क्या है? 3 4 5 6 7 8। तो सेट ए हो गया, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट है 3 4 5 6 7 8। तो अब देखिए, आपको निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है? इंटरसेक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं। यूनियन को हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, इंटरसेक्शन को उल्टा, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन का साइन हो गया। तो आप ऐसे डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमने आपको डेफिनेशन में बताया था, सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका सेट क्या कहलाता है? ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो कॉमन एलिमेंट देख लीजिए सेट ए और सेट बी के अंतर्गत क्या है।
तो आप देखेंगे 1 है, 1 इसके अंदर नहीं है, 2 है इसके अंदर, 2 इसके अंदर नहीं है, 3 है, 3 एलिमेंट सेट ए में है, वो सेट बी में भी प्रेजेंट है। जो 4 एलिमेंट है वो इस सेट बी में भी प्रेजेंट है। जो एलिमेंट 5 है वो इसमें भी प्रेजेंट है। तो आपके जो कॉमन एलिमेंट क्या क्या हो गए, 3 कॉमन एलिमेंट है, 3 कॉमन एलिमेंट है, 4 कॉमन एलिमेंट है, 4 भी कॉमन एलिमेंट है, 5 कॉमन एलिमेंट है, 5 भी कॉमन एलिमेंट है। तो 3 4 5 क्या है, सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट हो गए। इन कॉमन एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो 3 कॉमन एलिमेंट आप लिख दीजिए, 4 5। जो ये आपका सेट बना हुआ है ये क्या है, सेट ऑफ ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ये क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो पहले इरेज कर देते हैं, आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट का वेन डायग्राम भी देख लेते हैं, कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ऐसे आपने स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, और रेक्टेंगल के अंदर क्या बनाते हैं हम लोग, सर्कल बनाते हैं, जो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, वो आपके गिवन सेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो आपके पास में 2 सेट थे, एक सेट ए था और एक सेट बी था। ये सेट ए था और ये सेट बी था। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में यूनियन पढ़ा था, तो यूनियन क्या होता था, सेट ए ये पूरा हम लोग कवर कर लेते थे, ये वाला ऐसे पार्ट, ये वाला ऐसे करके ये हो जाता था, यूनियन हो जाता था। मतलब सेट ए के भी एलिमेंट, सेट बी के भी एलिमेंट। बट ए इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसे इरेज करता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपको कॉमन रीजन आता है, उसमें पूरा पूरा हम लोग रीजन ले लेते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉमन रीजन आता है सेट ए और सेट बी का। जैसे ये सेट ए बन गया और ये सेट बी बन गया, सेट ए और सेट बी। जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, सेट ए और सेट बी का जो कॉमन रीजन है, जो कॉमन क्षेत्रफल है, वही जो क्षेत्र है वही होता है आपका इंटरसेक्शन। तो ये बना हुआ है ना, ये क्या, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके इंटरसेक्शन को। तो अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे एक सेट ए है, एक सेट ए के अंदर आपके पास में एलिमेंट है 1 2 3, 4, और सेट बी के अंदर आपके पास में एलिमेंट है 3 4 5 6। तो आपको इसका बनाना है वेन डायग्राम। कैसे बनाएंगे, आपने बनाना है एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट। अगर आपने अपना लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए। लेक्चर 1 के अंतर्गत हमने सेट को समझाया था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया था, लेकिन लेक्चर 2 के अंतर्गत हमने टाइप्स ऑफ सेट की बात की थी। टाइप्स ऑफ सेट में हमने यूनिवर्सल सेट वगैरह जितने भी आपके प्रकार होते हैं सेट के, वो सब समझाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, तभी आपको ये यूनिवर्सल वगैरह समझ में आएंगे। तो ये जो रेक्टेंगल होता है ये सॉरी यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वनिष्ठ समुच्चय को डिनोट करता है, सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो इसके अंदर आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, जो किसका नेतृत्व करेंगे, वो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक सेट बी बना लेना है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 और 4 कॉमन एलिमेंट है दोनों में। तो 3 और 4 क्या आ जाएंगे, आपके इंटरसेक्शन के पार्ट हो जाएंगे। 3 और 4 किस में आ जाएंगे, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट्स। तो सेट ए ये था और सेट बी ये था। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 और 4 तो आपके पहले ही आ गए। तो बचा क्या, 1 और 2 बचा, तो 1 और 2 आप ऐसे लिख देंगे 1 2। और सेट बी में 3 और 4 तो आपके पहले ही आ चुके हैं, सेट बी के अंतर्गत आप देख लीजिए। सेट बी तो आपका ये है ना, तो आ चुके हैं पहले। तो आपका क्या बचा, 3 4 पहले आ चुके हैं, 5 6 बचा, 5 और 6 आपने ऐसे बना दिया। तो ये आपका गिवन सेट ए और सेट बी का क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगा। और जो बीच का जो पोर्शन होता है ये वाला, ये कॉमन एलिमेंट्स का पोर्शन होता है, ये यानी कि ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। if x belongs to a intersection b, यदि
एक एलिमेंट है, x क्या है, एक एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में आता है। x क्या है, एक एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b में आता है, यानी कि सेट a और सेट b की जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर आता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। समझ में आया? जब वो एलिमेंट आपका सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए और बी में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो एलिमेंट आपका इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन और चार एलिमेंट था, 3 और 4 एलिमेंट यहाँ पे भी था और 3 और 4 एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट था, सेट ए में भी प्रेजेंट था और सेट बी में भी प्रेजेंट था, तभी तो वो इंटरसेक्शन का पार्ट बना। तो एक्स क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जो इंटरसेक्शन में आता है। तो वहां से क्या निष्कर्ष निकलता है, जो आपका एक्स एलिमेंट होगा वो सेट ए में भी प्रेजेंट होगा और सेट बी में भी प्रेजेंट होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये सबसेट होता है सेट ए का और सेट बी का भी सबसेट होता है। ए इंटरसेक्शन बी, चलिए नीचे लिख देते हैं सर, A intersection B is a subset of B। ऐसा क्यों होता है, आप इसे इस वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये ऐसा होता है इंटरसेक्शन के केस में। तो देख लीजिए, A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A। आपको सबसेट की नॉलेज होगी तो आप समझ जाएंगे। लेक्चर 2 के अंतर्गत हमने सबसेट भी पढ़ा रखा है, आप उसे पहले देख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है सबसेट यानी कि उपसमुच्चय जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। तो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट, चलिए आपको बता देते हैं सबसेट क्या होता है। आपके पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे तो सेट ए को आप क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे, यानी कि उप समुच्चय बोलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए में तो प्रेजेंट होंगे ही और साथ ही में सेट बी में भी प्रेजेंट होंगे। आप देख सकते हैं ना, 3 और 4 क्या है, 3 और 4 इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। वो सेट ए का भी पार्ट है, सेट बी का भी पार्ट है। तो यहां से क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, जो आपका इंटरसेक्शन है वो सबसेट है सेट ए का और सबसेट ऑफ बी भी है, इंटरसेक्शन बी। तो ये यहां से प्रॉपर्टी सिद्ध होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, वैसे आ जाना चाहिए। फिर से आप देख लीजिए, जो इंटरसेक्शन है वो किसका पार्ट है, सेट ए का पार्ट है। सेट ए का पार्ट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का। और जो इंटरसेक्शन 3,4 है वो बी का भी पार्ट है, ना। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा बी का। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी इन केस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ यदि A is a subset of B, so A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा आपका, A के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी से याद कर लीजिएगा। एक और प्रॉपर्टी है, इफ B is a subset of A, so A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। इसे आप अपने आप प्रूव कर सकते हैं। दो सेट ले लीजिएगा। चलिए हम प्रूव कर देते हैं, एक प्रूव कर देते हैं और एक आप अपने आप कर लीजिएगा। वेयर इज जस्टर? सो गाइज, देखते हैं, इसे प्रूव करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक सेकेंड। एग्जाम्पल, एक सेट आपने ए लेना है और एक सेट आपने बी लेना है। तो ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। इस प्रकार से ही सेट आपको लेना है। तो ए के अंदर हमने एलिमेंट ले लेना है 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हैं। और बी ले लेना है, बी में है आपके 1 2 3, 4, 5। ये सेट बी हो गया। तो आप
देख रहे हैं ना, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, 1 2 3 एलिमेंट सेट ए का है जो कि सेट बी में भी प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो यहां से कंडीशन क्या बनी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहली कंडीशन जो आपकी थी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो प्रूव हुई। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जब जब ए इज अ सबसेट ऑफ बी होता है तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो चलिए देख लेते हैं ये ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ जाएगा, वो क्या होता है, सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनके सेट को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन या सार्वनिष्ठ। ओके, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 3, सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 वही कॉमन है 1 2 3। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 2 3। जो 1 2 3 क्या है, 1 2 3 तो यार आपका सेट ए ही है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू सेट ए। सेट ए के इक्वल आ गया ना, तो यही तो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी सो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, सेकंड प्रॉपर्टी आप अपने आप प्रूव कर लीजिएगा। आप इसे सेट बी ले लीजिएगा, इसे ए ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, वो ए के इक्वल आ जाएगा। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे बी के इक्वल आएगा, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इरेज करते हैं एग्जाम्पल को, नोट कर लीजिए पॉज करके। तो हेडिंग लगाते हैं सम अदर प्रॉपर्टीज। सम अदर प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने यूनियन के केस में पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लगभग 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी काम आती हैं। वहां पे यूनियन ऑफ सेट में हमने डीपली उन्हें एक्सप्लेन किया था। तो आपने अगर यूनियन ऑफ सेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो क्या है, आपके पास में अगर सेट ए है, सेट ए आपके पास में गिवन है, अगर आप सेट ए का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ में ही लेते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, वो सेट ए ही आ जाता है। ए इंटरसेक्शन ए, ये क्या आ जाएगा, सेट ए के इक्वल हो जाएगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्गासन नियम। तो आप लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे ताकि आपकी प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी हो जाए, ज्यादा टाइम ना खर्च हो लिखने में। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसे आप देख सकते हैं, खुद एग्जांपल ले सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। एक सेकेंड गाइस, हाँ कैमरा सही चल रहा है। तो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी आपका ए आ गया, तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने ले लिया, चलिए हम यहीं पे बता देते हैं। एक सेट ए ले लिया आपने, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। आपको इसी के साथ में एक इंटरसेक्शन लेना है सेट ए का, 1 2 3। एक सेट ए है, दूसरा भी सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 और इसके भी एलिमेंट क्या है 1 2 3। तो आपको क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो यही लिख देंगे 1 2 3, लिख दिया आपने। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया, क्योंकि ये तो सेट ए ही लिखा हुआ है, ए ही लिखा हुआ है, तो यहां से ये प्रूव हो जाती है। नोट कर लीजिएगा, चलिए इरेज करते हैं सर। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम। आप तो उसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए। इसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दो सेट आपके पास में गिवन है, आपने वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बना लिया और इसमें दो सेट आपके ऐसे हैं, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन तो बीच वाला ही पार्ट होता है। चाहे आप ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें, आपका बीच वाला पार्ट
चेंज तो होना ही नहीं है, होगा नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका इक्वल हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी, एक कम्यूटेटिव लॉ हो गया। कम्यूटेटिव लॉ हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो जनाब अपने जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो ये क्या होती है, तो मान लीजिए आपके पास में 3 सेट है, और सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, और आपको क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो आप इंटरसेक्शन 2 तरीके से ले सकते हैं। तो पहले आप ले सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी ले लीजिए, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके साथ का उसका इंटरसेक्शन लेना है आपको ए के साथ में। तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी आपने ले लिया दूसरी बारी में, फिर उसका इंटरसेक्शन सी ले लिया, तो वो जो यहाँ से आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा, और जो यहाँ से आंसर आएगा वो भी इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाता है आपका एसोसिएटिव लॉ, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो लिख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये आपका क्रम विनिमय नियम हो गया। और जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है आइडेंटिटी लॉ, जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्समक नियम। तो ये क्या है, आपके पास में एक सेट ए है जो कि गिवन है, एक सेट ए है, और आपको इंटरसेक्शन किसके साथ में लेना है, इंटरसेक्शन लेना है आपको यूनिवर्सल सेट के साथ में, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में, यूनियन के साथ में। तो ये आपका क्या आएगा, ये तो हमें भी नहीं पता क्या आएगा, चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो आपको लेना है सेट ए का इंटरसेक्शन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ में। तो आप हम लोग वेन डायग्राम बना देते हैं। ये क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप में बनाया है। वेन डायग्राम हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन करता है। जो डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, ये सब हमने लेक्चर 2 के अंतर्गत आपको समझा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले जाके आप समझ सकते हैं। जो हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाया था आपको, उसी में आता है यूनिवर्सल सेट। अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा वाला वीडियो। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन करता है रेक्टेंगल, और जो इसके अंदर सर्कल्स बनाते हैं, सर्कल, ये सर्कल बनाते हैं, ये किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये क्या है, मान लिया ये सेट ए है। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन ये पूरा रीजन होता है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये सब ए को भी मिला के ये सब क्या होता है, यूनियन होता है। और सेट, ये पूरा का पूरा यूनियन जो ऐसे करके लाइनें बनी हुई हैं, ये यूनियन को यूनियन नहीं, यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो और आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है सेट ए का, तो ए को भी आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट और सेट ए में कॉमन क्या है, जो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट ही तो होता है। तो आपने यूनिवर्सल सेट और जो आपका सेट ए था उनके बीच में इंटरसेक्शन देखा, यानी जो कॉमन रीजन देखा, वो क्या आया, वो तो सेट ए ही आ रहा है, कॉमन तो सेट ए ही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ये आइडेंटिटी लॉ में ही आती है एक प्रॉपर्टी, इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, आपको क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है फाई के साथ में। फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, जिसे हिंदी में हम शून्य समुच्चय या रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये भी टाइप्स ऑफ सेट का पार्ट है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसे आप कैसे समझ सकते हैं, तो एम्प्टी सेट आपको बता देते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी अवयव, कोई भी एलिमेंट उपस्थित ना हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, सेट ए में मान लीजिए कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और 5, इसका मतलब इसमें क्या है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ए और जो इंटरसेक्शन होता है वो तो कॉमन होता है, कॉमन एलिमेंट होता है। जितने भी कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आपका ए इंटरसेक्शन वाले जिसके साथ में जो आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं उसमें आ जाता है। तो 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए के साथ में कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये दूसरी ये आपकी आइडेंटिटी लॉ की सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तो इसे भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, आप सेट भी लेके प्रूव कर सकते हैं। सेट ए एक आपने मान लिया 1 2 और 3 ले लिया, और जो 5 क्या है, 5 दूसरा सेट है। 5 में क्या, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, 5 में 0 एलिमेंट होता है। तो ए इंटरसेक्शन 5 कैसे निकालेंगे, तो ए
इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है सेट ए और ये सेट, पहले सेट और दूसरे सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनके सेट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो बताइए ए और 5 जो सेट है इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, जो ए इंटरसेक्शन 5 होता है, ये भी एक तरीके से सेट ही होता है, समझे। जिस प्रकार से नंबर में हम एडिशन करते हैं तो हमें नंबर मिलता है, जैसे 3 + 2 5 जो कि नंबर आया। तो सेट ए और सेट ए जो अपना फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है और आपने इंटरसेक्शन लिया है। इंटरसेक्शन क्या एक तरीके से ऑपरेशन है, तो जैसे प्लस माइनस ऑपरेशंस होते हैं उसी प्रकार से इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह सब ऑपरेशंस होते हैं। तो जब इनके ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं सेट के ऊपर, तो जो हमें आंसर मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, वो भी क्या होता है, एक तरीके से सेट होता है। तो इससे जो आउटपुट जनरेट होने वाला है उसमें क्या होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। नल सेट या एम्प्टी सेट को हम किसे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से भी प्रूव हुआ। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। 3 प्रॉपर्टी पहले समझा चुके हैं और ये 4 प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4। ये चारों प्रॉपर्टीज का ध्यान रखिएगा, जब आप हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम आएंगी। अब पढ़ लेते हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि आज की वीडियो में इंटरसेक्शन पढ़ाएंगे और डिसजॉइंट सेट पढ़ाएंगे। तो इंटरसेक्शन तो अपना कंप्लीट हो गया है, अब डिसजॉइंट सेट पढ़ते हैं। तो ये था अपना इंटरसेक्शन सेकंड पार्ट। अब यहीं पे थर्ड हेडिंग लगा लेते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट सेट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विसंगित या असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त या विसंगित समुच्चय, ऐसे लिखते हैं, विसंगित समुच्चय। ये तो हिंदी में नाम हो गया, ये अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो ये भी 2 सेट या कई सेट के बीच में लगता है। तो आपके पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो सेट ए और सेट बी में क्या है कि जो कोई भी एलिमेंट अगर आपको कॉमन नहीं मिलता है तो सेट ए और सेट बी आपस में क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। इसके डिसजॉइंट सेट के क्या होंगे, डेफिनेशन होंगे, इसे एग्जांपल के जरिए समझता है। तो एग्जांपल आप ले लीजिए, एग्जांपल क्या लेना है, इसकी आप मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अगर आपके पास में 2 सेट ए और एक सेट बी है, 2 सेट आपके पास में गिवन है, एक सेट ए और एक सेट बी। तो इफ यू हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, सो तो मतलब तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपको 5 आ जाता है तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट यानी कि विसंगित या असंयुक्त समुच्चय। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है आपका 4 5 6। तो बताइए सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। तो कोई ये आपने सेट बना लिया, कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या होता है, 5 होता है। 5 यानी कि एम्प्टी सेट होता है, या नल सेट या जीरो सेट, कुछ भी बोल लीजिए। तो आप एम्प्टी सेट को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये ऐसे डिनोट करते हैं, या 5 बना के आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ये आपका हो गया। ये कंडीशन किसकी है, ये डिसजॉइंट सेट की कंडीशन है, यानी कि सेट ए एंड सेट बी क्या है, आपके डिसजॉइंट सेट है। तो जनाब ये आज का डिस्कशन पूरा हुआ। हमने जैसा कि आपसे कहा था कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ाएंगे और डिसजॉइंट सेट बताएंगे आपको, तो हमने कंप्लीट करा दिया। जो नेक्स्ट वीडियो अपनी आने वाली है उसमें हम क्या देखेंगे, 3 अपने ऑपरेशंस बचे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी कि पूरक समुच्चय, और क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ अ सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट आपको पढ़ाना है। उसे भी हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी।
फिर उसके बाद में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से आपको ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं। रेगुलर बेसिस पे हम लोग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अपना चैनल नया है तो अभी से शुरुआत की है, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको चैनल अच्छा लगे और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।